नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस बात की शक्ति देता है कि चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, उनके और किसी भी ऐसे आदमी की जो बहुत ही अमीर है या बहुत ही पावरफुल है, उनके और हमारे राइट सेम है। प्रेजेंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बात करें फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के, तो भारत में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी जेंडर का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी में इक्वालिटी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट में। यह गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि स्टेट स्टेट यानी देश किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करे कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे। बात करें सेकंड फंडामेंटल राइट की, तो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी इकट्ठा होना किसी भी कार्य के लिए, पर विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप चाहे कुछ भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, इस चीज़ की फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आपका जन्म हुआ हो, आप देश के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। नंबर 3 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह फंडामेंटल राइट हमें यह पावर देता है कि जो बंधुआ मजदूर हैं या गुलाम प्रथा है, इसको ये समाप्त करता है। और 14 साल से छोटे बच्चों को जो हैजार्डस कंडीशन, यानी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, उनमें एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है। और चाइल्ड लेबर पे बैन भी यही फंडामेंटल राइट लगाता है। बात करें चौथे फंडामेंटल राइट की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, वह उसको प्रैक्टिस कर सकता है। स्टेट का कोई भी, यानी देश का कोई भी पर्सनल कोई भी रिलीजन नहीं है। यानी जैसे पाकिस्तान का है इस्लाम धर्म, वेटिकन सिटी का है क्रिश्चियनिटी, वैसे भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने फेथ को प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी जो धार्मिक समुदाय बहुत ही कम संख्या में है भारत में, और लिंग्विस्टिक मतलब जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम लोग कम लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं, उनको कहते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उनको फैसिलिटेट और प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी, और वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें उनको प्रिजर्व करने के लिए उनको फैसिलिटेट करेगी। नंबर लास्ट एंड डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग दिस फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये आत्मा है भारतीय संविधान की। यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है उपचार। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट आपको लगता है कि ये वॉयलेट हुए हैं, यानी इन आपको नहीं मिले हैं,
तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट आपकी बात सुनेगा और इन अगर आपके वास्तविक में आपकी इन्फ्रिंज हुए हैं आपके फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट उनको इन्फोर्स करवाएगा। इसीलिए यानी कि ये जो लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आपको सारे फंडामेंटल राइट्स के अधिकार दिलाता है। दैट्स वाई डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दिस इज आनंद सिंह, शाइनिंग ऑफ।